बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज 3 दिन के दिल्ली दौरे पर। आज राहुल गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में जुटे नीतीश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, 2017 में बीजेपी के साथ जाना बड़ी गलती थी। सभी विपक्षी साथ होकर लड़े। अभी 7 पार्टियां साथ में हैं। 4 पार्टियों से दिल्ली में करेंगे मुलाकात। नीतीश के दिल्ली दौरे पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। कहा, दिल्ली में नीतीश विपक्षी एकता के लिए काम करेंगे। 38% वोट बीजेपी के खिलाफ। अब 75% वोटों का समर्थन विपक्ष को मिल सकता है। सियासी घमासान के बीच आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र। सीएम हेमंत सोरेन विश्वास मत का रखेंगे प्रस्ताव। सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्यवाही। झारखंड के यूपीए विधायक छत्तीसगढ़ से रांची लौटे। टूट के डर से रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में रुके हुए थे। आज झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, सत्र से पहले विपक्ष षड्यंत्रकारी जाल बिछा रहा है। उसी जाल में समेटकर इन्हें भगा दिया जाएगा। दुमका में नाबालिग बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर बीजेपी नेता रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। कहा, झारखंड में लव जिहाद का बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है और झारखंड सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो आज झारखंड के दुमका के दौरे पर रहेंगे। नाबालिग लड़की की रेप और हत्या मामले में आयोग ने दुमका प्रशासन को नोटिस जारी कर कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। राहुल गांधी आज गुजरात में पार्टी के बूथ स्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे रिवरफ्रंट वेस्ट पर सभा को संबोधित करेंगे। साबरमती आश्रम भी जाएंगे राहुल गांधी। इस साल के आखिरी में होने हैं विधानसभा चुनाव। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस आज 32 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 7 सितंबर से शुरू होनी है 3500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का आज पहला मुंबई दौरा। भगवान गणपति, लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे। सीएम शिंदे और फडणवीस भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज तमिलनाडु दौरा। स्टालिन सरकार के 26 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 15 मॉडल स्कूल का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 5 दिन के मंगोलिया और जापान के दौरे पर होंगे रवाना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का 3 दिनों का भारत दौरा। पीएम मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगी शेख हसीना। आज है शिक्षक दिवस। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4:30 बजे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के विजेताओं से करेंगे बातचीत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। संजय राउत की कोर्ट में पेशी होगी। गुजरात यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह वाघेला ने दिया इस्तीफा। पार्टी पर लगाया परिवारवाद का आरोप। हरपाल सिंह चुडासमा को सौंपी गई कमान। योगेंद्र यादव ने संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी से इस्तीफा दिया। योगेंद्र यादव ने कहा, किसान मोर्चा का सिपाही बना रहूंगा। चिटफंड घोटाला मामले में टीएमसी विधायक सुबोध अधिकारी के ठिकानों पर सीबीआई का छापा। कोलकाता में घर समेत 60 ठिकानों पर की छापेमारी। पश्चिम बंगाल के मालदा में सीआईडी ने व्यापारी जयप्रकाश साहू गिरफ्तार किया। साहा के घर से 1,39,00,000 रुपए बरामद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार। आतंकी के पास से आईईडी, पिस्टल और गोलियां बरामद। सभी धर्मों में तलाक की एक समान व्यवस्था की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मुस्लिम छात्राओं ने दी है हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। देश भर के सभी सरकारी विभागों में सिटीजन चार्टर लागू करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सरकारी विभाग में कामकाज को लेकर जवाबदेही तय करने से जुड़ा हुआ है सिटीजन चार्टर। ईडी और सीबीआई निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने की शक्ति केंद्र सरकार को देने वाले अध्यादेश को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई।
टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन और उद्योगपति साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन। अहमदाबाद से मुंबई लौटते वक्त पालघर में डिवाइडर से टकराई कार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने सड़क हादसे की जांच के आदेश दिए। देर रात साइरस मिस्त्री के पार्थिव शरीर को मुंबई के जेजे अस्पताल लाया गया। आज हो सकता है अंतिम संस्कार। इस हादसे में एक और शख्स जहांगीर पंडोल की भी मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने साइरस मिस्त्री के निधन पर दुख व्यक्त किया। कहा है, साइरस मिस्त्री के निधन से स्तब्ध हूं। उनका जाना उद्योग जगत के लिए बड़ी क्षति। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उद्योगपति साइरस मिस्त्री के निधन पर एनसीपी चीफ शरद पवार, यूपी के सीएम योगी, राहुल गांधी, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी दुख जताया। पुलिस सूत्रों के अनुसार ओवर स्पीडिंग की वजह से साइरस मिस्त्री की कार हादसे का शिकार हुई। मुंबई की मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ अनाहिता पंडोले चला रही थी कार। सोनाली फोगाट मौत मामले में जांच करने के लिए गुरुग्राम पहुंची गोवा पुलिस। पुलिस ने सोनाली के फ्लैट से ज्वेलरी, पासपोर्ट और कुछ अहम दस्तावेज सील किए। पंजाब के अमृतसर में निहंग सिखों और डेरा ब्यास के सेवादारों के बीच झड़प। जमीन को लेकर दोनों पक्षों में बढ़ा विवाद। पत्थरबाजी और हवाई फायरिंग भी हुई। यूपी के आगरा में रेत माफिया की गुंडागर्दी। टोल प्लाजा का बैरियर तोड़कर टोल कर्मी को कुचला। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, यह डबल इंजन की दबंगई है। यूपी के मेरठ में अजीबोगरीब मामला। पत्नी का वजन बढ़ने पर पति ने दिया तलाक। महिला ने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दोनों का एक बेटा भी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में घरेलू विवाद की वजह से एक मुस्लिम शख्स की 2 पत्नियों ने जहर खाकर जान दे दी। पुलिस घटना की जांच कर रही है। यूपी के मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात। लड़के से बात करने पर मां बाप ने अपनी 11 साल की बेटी को नहर में धक्का देकर मार डाला। पुलिस से बचने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बच्ची के शव की हो रही है तलाश। मध्य प्रदेश के मंडला में नई पंचायत और पुरानी पंचायत के पदाधिकारियों के बीच सड़क पर हुई मारपीट। नई पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद बढ़ गया। यूपी के गाजियाबाद में 50 रुपए के विवाद में नाबालिग ने ब्लेड से अपने दोस्त का गला रेता। घायल बच्चा खतरे से बाहर है। आरोपी नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया। यूपी के आगरा में व्यापारी दंपत्ति के साथ लूट की वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटपाट कर हुए फरार। बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। मध्य प्रदेश के खरगोन में पंजाब पुलिस ने 63 पिस्टल के साथ 3 हथियार सप्लायर को किया गिरफ्तार। तीनों आरोपी इन हथियारों को पंजाब में सप्लाई करने वाले थे। बिहार के रोहतास में अवैध रेत को लेकर छापेमारी करने गई एसडीएम की टीम पर पथराव। 20 से ज्यादा बालू से लदे ट्रैक्टर जब्त किए गए। रेत माफिया कुछ ट्रक जबरन छुड़ाकर ले गए। बिहार के रोहतास में आरजेडी नेता विजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 अपराधियों ने गर्दन और सिर पर मारी गोली। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की बात कही जा रही है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हो रही है मूसलाधार बारिश। बेंगलुरु सिटी में भारी जल जमाव। कई और इलाकों में जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी। एमपी के सीहोर में भारी बारिश के बाद बरसाती नदियों में आई बाढ़। अमरगढ़ पिकनिक स्पॉट पर 100 से ज्यादा लोग फंस गए। सभी लोगों को जंगल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। झारखंड के रामगढ़ में लोगों ने लापरवाही की हदें पार की। राजरप्पा मंदिर के पास पानी के तेज बहाव को पार करते नजर आए लोग। कल इसी जगह पर एक युवक तेज बहाव में बह गया था, जिसका अब तक कोई पता नहीं लगा है। यूपी के गोंडा में बांध से पानी छोड़े जाने के बाद एक बार फिर घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। नदी किनारे बसे 12 गांव में मंडराया बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर। बाढ़ में डूब गए 3 पुल। आवाजाही हुई ठप। जान जोखिम में डालकर बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का कहर। नदी का जलस्तर बढ़ने से स्कूल कॉलेजों में घुसा बाढ़ का पानी। कक्षाएं बाधित। भागलपुर यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज में बाढ़ का पानी। छात्रों को हो रही है भारी परेशानी। बिहार के कटिहार में बाढ़ का विकराल रूप। लोगों के घर पूरी तरह पानी में समा गए। सरकारी राहत लोगों की पहुंच से दूर है। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ बनी मुसीबत।
कनाडा के सस्केचेवान प्रांत में चाकूबाजों का आतंक, 25 लोगों को मारा चाकू, 10 लोगों की मौत, 15 घायल, 2 संदिग्ध हमलावरों की तस्वीर जारी। सैमसंग गैलेक्सी वाइट 6 हुआ लॉन्च। 6.5 इंच की डिस्प्ले वाले इस फोन में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। ये 5G फोन अभी साउथ कोरिया के बाजार में ही उपलब्ध है। भारत की करेंसी के अनुसार इसकी कीमत लगभग 20,000 है। व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फ्री कॉल हो सकती है बैन। ट्राई के नए प्रस्ताव लागू होने पर इन सभी प्लेटफॉर्म पर कॉलिंग के लिए ग्राहकों को चुकाना पड़ सकता है शुल्क। सैमसंग हुआ साइबर अटैक का शिकार। अमेरिका के कई यूजर्स का निजी डेटा चोरी हुआ। कंपनी ने खुद इस खबर की पुष्टि की है। यूजर्स के नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस जैसी सूचनाएं लीक होने की बात सामने आई। एशिया कप के सुपर 4 में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हराया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर बनाए थे 181 रन। आखिरी ओवर में 1 गेंद बाकी रहते पाकिस्तान ने जीत लिया मैच। एशिया कप में 8 साल बाद पाकिस्तान ने भारत को हराया है। टीम इंडिया को अब सुपर 4 के फाइनल में पहुंचने के लिए अपने बाकी 2 मैचेस जीतने होंगे। टीम इंडिया का अगला मैच मंगलवार को श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद नवाज ने मैच बदलने वाली पारी खेली। नवाज ने 20 गेंदों में 42 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। मोहम्मद रिजवान ने भी 51 गेंद में 71 रनों की शानदार पारी खेली। दोनों के बीच तीसरे विकेट की 73 रन की साझेदारी हुई। टीम इंडिया के लिए विराट कोहली ने एशिया कप में लगातार दूसरी हाफ सेंचुरी लगाई। विराट ने 44 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्के से 60 रनों की पारी खेली। इस पारी के साथ ही विराट T20 में सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। कप्तान रोहित शर्मा और लोकेश राहुल दोनों ने 28 रनों की तेज पारी खेली। सलामी जोड़ी ने टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाते हुए 5.1 ओवर में 54 रन जोड़े, लेकिन फिर टीम इंडिया के विकेट लगातार अंतराल में गिरते गए। पिछले भारत पाकिस्तान मैच के हीरो रहे हार्दिक पांड्या बिना रन बनाए आउट हो गए और अपने 4 ओवर में 44 रन दिए। हार्दिक ने रिजवान का विकेट लिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।